आज का इस वीडियो में सीटेट के 2023 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 11 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है लेवल 1 का, जिसमें हम सीडीपी को कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। जैव की खाली जगह छोड़ रखी है, योग्यता जैसे कि चलना फिर खाली जगह के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैव की फिर खाली जगह योग्यता जैसे कि लिखने के लिए खाली जगह की आवश्यकता होती है। जैसे हम जैविक की पहले देखते हैं, पहला ही ऑप्शन प्राथमिक। जैविक की प्राथमिक योग्यता है जैसे कि चलना परिवेश के साथ आनंददायी अंत्यक्रियाओं से होता है। चलना जैसे परिवेश के साथ हम आनंददायी अंत्यक्रियाओं द्वारा चलना सीखते हैं, उसी प्रकार हासिल हो सकते हैं। जैविक की द्वितीयक योग्यता जैसे कि लिखना, स्पष्ट अनुदेशन। इसमें स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। आपको स्पष्ट अनुदेशन नहीं होगा तो आप नहीं लिख सकते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, ये चेक करना है हमको। विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिक का ही परिणाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नेक्स्ट, विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। विकास सर से पांव की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास सर से पैर की ओर होता है और विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। न कि यह स्टेटमेंट गलत है कि बाहर से केंद्र की ओर नहीं होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक संस्था है। देखो, 1 नंबर निकटतम परिवार, दूसरी सांस्कृतिक धारणाएं, 3 नंबर धार्मिक संगठन, 4 नंबर मुद्रित माध्यम। तो प्राथमिक जो बच्चा प्राइमरी क्लासेज में है ना, उसके लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण, तो निकटतम इसका राइट आंसर हो जाएगा निकटतम परिवार। परिवार ही प्राथमिक सामाजिकरण का सोर्स होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 20 अगस्त को एग्जाम देने वाले हो, उसमें आपको रिपीटेड मिलेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। जीन पियाजे की किस अवस्था में बच्चे विकास की किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चे चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार, प्याजे आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। प्याजे में दो से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्याजे से सिर्फ। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा के अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने में प्रक्रिया को कहा जाता है। लगातार हम स्कीमा में अनुभवों को सम्मिलित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। समावेशन कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है, संकल्प निर्माण कहा जाता है। समावेशन, जिसमें हम पुराने अनुभवों के साथ नए अनुभव जोड़ रहे हैं, तो इसे समावेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड का विश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें से कौन सा सिद्धांत है जो सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें वाद विवाद को बहुत ही अधिक महत्व दिया है। लेव वाइगोस्की ने कहा है कि वाद विवाद बहुत ही जरूरी है सामाजिकरण के लिए। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका ने उस सवाल को भाषा को सरल करने को संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया। अनुकरण कहा गया, अनुकूलन कहा गया, पाठ कहा गया, आत्मसातकरण कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो गया पाठ या मचान। इसे है ना टेम्परेरी हेल्प, मतलब थोड़ी सी हेल्प कर दो जिससे वो उस सीमा तक पहुंच सके जिससे जहाँ तक अधिकतम विकास हो सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों का वयस्कों के नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया। परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने परिकल्पित स्थितियों का उपयोग किया है। इसका राइट आंसर हो जाए 1 नंबर, परिकल्पित स्थितियों का उपयोग किया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं।
रचनावाद को समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पार्टी चर्चा को, पाठ्यचर्या को, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, व्यक्ति विभिन्नता को अनदेखा करने को, चिंतन के अभिसारी तरीकों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को बहुत अधिक महत्व देते हैं रचनावाद के तो समर्थन करने वाले। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे नंबर 1 सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, बुद्धि के विभिन्न क्षमताओं को एक समूह के रूप में मानते हैं, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में नजरअंदाज करते हैं। पर्यावरणीय कारक इन्वायरमेंट का जो प्रभाव पड़ता है उसे नजरअंदाज करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही और गलत का ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा कथन गलत है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। जिन प्याजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जिन प्याजे ने प्रस्तावित किया है चिंतन का करना भाषा सीखने पर निर्भर करता है, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। जो 4 नंबर है इसका राइट आंसर होगा कि लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। ये राइट आंसर है, ये सत्य है, बाकी गलत है। जेंडर प्रमुख रूप से एक खाली जगह निर्मित। जेंडर किसका बनाया? जेंडर समाज का बनाया हुआ है। सेक्स बायोलॉजिकल जैविक है। अगर आप वैसे पूछ ले सेक्स प्रमुख रूप से एक खाली जगह निर्मित है तो जैविक रूप से। सामाजिक जेंडर प्रमुख रूप से एक सामाजिक समाज द्वारा बनाया गया है जेंडर वाइज। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभिकथन दे रखा है, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक की मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। तर्क दे रखा है, मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखती है। इसका सही विकल्प चुनना है। देखते हैं ए और आर दोनों सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या की अपनानी चाहिए। बिल्कुल गलत है। मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखती है, बिल्कुल नहीं रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक आंकलन देखो सत्र के अंत में किया जाता है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, केवल एक विशेष शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। सत्र के अंत में योगात्मक आंकलन किया जाता है, ये भी ध्यान रख लिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपगम के द्वारा विद्यार्थी को समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना, परिकल्पना को विकसित करने में विद्यार्थी का सहयोग देना, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, हाइपोथेसिस को विकसित करने के लिए उसको सहयोग देना, या आलोचनात्मक चिंतन को सहयोग करेगा। अनुसूचित जाति ST के विद्यार्थी को समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा को पढ़ाया जाए, उसकी सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों को अनदेखा किया जाए, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों का उपलब्ध कराया जाए, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम की जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनकी अपनी स्थानीय भाषा बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए, उनके द्वारा बनाई गई स्थानीय भाषा में जो शैक्षिक सामग्री बनाई गई है उनका ही उपयोग किया जाए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्लेक्सिया से ग्रसित बालक विद्यार्थी लंबे निबंध लिखने में बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत ही विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, पठन सामग्री बहुत आसानी से समझते हैं, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। डिस्लेक्सिया करता है मतलब पढ़ने में अनुइच्छुक होते हैं, जो इच्छा नहीं करते हैं कि पढ़ने की, लर्निंग में संबंधी प्रॉब्लम होती है उनमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। आपको ऐसे ऑप्शन देख के भी आंसर लगाने होते हैं।
निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समावेश में कौन सा एक बाधक बनता है? जो बाधक बनता है, रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री सुन सकते हैं, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, दृश्यात्मक सहायक सामग्री को मौखिक विवरण, लिखित या मुद्रित सामग्री। एक तो दृष्टिबाधित है, ऊपर से आप उसको लिखित सामग्री देंगे तो वो कैसे पढ़ेगा? ये एक बाधक के रूप में काम करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकास से संबंधित है। एक तो ध्यान में अभाव आ गया, अति सक्रिय विकार है, उच्च अवधान अवधि, दृष्ट आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो इसमें देखो कौन से इससे संबंधित है? निम्न स्तरीय क्रियाशीलता। निम्न स्तरीय क्रियाशीलता होगी तो ध्यान का अभाव होगा, अति सक्रियता विकार से संबंधित होगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे की एक प्रमुख विशेषता है। जो प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड है ना, उसकी विशेषता बतानी है। उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता की कमी, बाधिक बाधित संप्रेषण कौशल, दूसरों के विचारों की नकल करने की प्रवृत्ति। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, नकल करने की प्रवृत्ति, बाधिक संप्रेषण नहीं होता। उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है, तभी तो वो गिफ्टेड चाइल्ड हुआ। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अभिकथन है, एक शिक्षक को विषय वस्तु पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तर्क, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। पहला तो संबंध और संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, यहाँ दे रखा है निष्क्रिय। इसका मतलब ए तो सही है, आर गलत है, तो तीसरा ए तो सही है, आर गलत है। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति स्मृति निर्माण करने में, पॉइंट नंबर 1, निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम। निर्माण और विवेचना करने दोनों में सक्षम है, विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है। संज्ञान के समकालीन सिद्धांत के अनुसार स्मृति, ठीक है ना, न तो निर्माण में और न ही विवेचना करने में सक्षम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति निर्माण और विवेचना दोनों करने में सक्षम है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ये खाली जगह छोड़ रखी है। शिक्षार्थियों का ज्ञान निर्माण करने में बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को खाली जगह शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो आपको सिंपल सा ऐसा पॉइंट मिले तो बाल केंद्रित हमेशा होता है, बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। एनईपी भी बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देश के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? नहीं है, बड़ा दे रखा है, नहीं है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं और है का। 1 नंबर, सहभागिता के बहुविध साधन, भेदभाव के बहुविध तरीके, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सहभागिता के बहुविध साधन होने चाहिए, हिंसा है, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन हिंसा है, अभिव्यक्ति के बहुविध साधन, लेकिन भेदभाव के बहुविध तरीके ये हिंसा नहीं है दिशा सार्वभौमिक अभिकल्प का। आगे 25वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? अनुरूपात्मक चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रिया का समुच्चय, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब एक किसी समस्या का समाधान एक ही हो, उसका आंसर एक ही हो। प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, कार्यात्मक स्थिरता, अनुरूपात्मक चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुरूपात्मक चिंतन, जो समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें कथन और तर्क दे। विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों को अपने परिवार की समझ बनाने में सहज सिद्धांत मौजूद होता है। तर्क, इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक और अनदेखी करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, अतार्किक अनदेखी नहीं करनी चाहिए। विद्यालय से आने से पूर्व छोटे बच्चे अपने परिवेश की समझ बनाने में सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। हाँ, अपने परिवेश से सहज समझ बना सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। 3 नंबर 27वां क्वेश्चन, भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावना
कौशलों को प्रक्रमित करने की वाली सूचना को प्रभावित करती हैं। भावनात्मक विकास परिवेशी कारकों को प्रभावित होता है। भावनाएं एवं संज्ञान दोनों आप में एक दूसरे से स्वतंत्र है। भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भावना और संज्ञान दोनों आप आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, बाहरी अभिप्रेरणा है। जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास। कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा है, रुचि भी आंतरिक अभिप्रेरणा है, स्पष्टता के लिए चाहत भी आंतरिक अभिप्रेरणा है, लेकिन पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, जैसे कोई आपको एक परीक्षा ली जाए जिसमें कि टॉप नंबर लाएगा उसे कोई पुरस्कार दिया जाएगा, जैसे कि 50 पेन दिए जाएंगे, एक बुक दी जाएगी, इसी प्रकार, या 50 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार पुरस्कार पाने के लिए ये बाह्य प्रेरणा का स्रोत है। 29 नंबर क्वेश्चन। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब। सीखना कब अधिक प्रभावी? विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए, पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल होगी तो कभी समझ में नहीं आएगी, बहुत कठिन के बच्चों को समझ। विषय वस्तु के असंबंध रूप से टुकड़ों में पढ़ाया जाए। विषय वस्तु को संबंध रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। पूर्व ज्ञान के संबंधता स्थापित न की जाए, पूर्व ज्ञान से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। यही इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 30वां CDP का। एक अनुकूलन यानी समर्थ सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को विषयों को बढ़ावा देना चाहिए। विद्यार्थियों को बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को कोई सहायता नहीं देनी चाहिए। बेहद अपेक्षाएं रखनी चाहिए टीचर को। विद्यार्थियों को भी सहयोग का बढ़ावा देना चाहिए। इसका राइट आंसर, पॉजिटिव आंसर यही है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को भी सहयोग का बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर, 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर 1 है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। CTET 20 अगस्त को पेपर है। आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, देख के जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।